जैसा कि मैं अभी मौजूद हूँ मुगलसराय के सरेसर गांव में, और इस गांव में एक ऐसा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन वो अंग्रेजी मीडियम को भी फेल कर रहा है। मैंने बहुत सारे स्कूलों का खबरें बनाई है, लेकिन ये स्कूल उनमें अलग है। और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्कूल बनाया गया है जैसे लग रहा है कि मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया हूँ। अभी मैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात करूंगा, अविनाश कुमार यादव जी से, कि इस स्कूल का कैसे कायाकल्प इन्होंने किया और कैसे HDFC बैंक की तरफ से स्मार्ट क्लास का भी यहाँ पे व्यवस्था मिली। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जब आप स्कूल में आए थे तो उस समय क्या इसकी कैसा था ये स्कूल और अभी कैसा है? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने इस विद्यालय को आपने देखा अच्छी तरह से। सबसे पहले जब मैं 2016 में यहाँ आया तो कायाकल्प के नाम पर बहुत काम नहीं हुआ था, विद्यालय अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन हम लोग और ग्राम प्रधान जी के सहयोग से और शासन की मंशा अनुसार जो था कि कायाकल्प के सारे पैरामीटर पूरा होने चाहिए, उस पर हम लोग ने बहुत काम किया और आज हमारा विद्यालय कायाकल्प के सारे मानदंडों को पूरा करता है। और हम लोग जो शासन का निर्देश है उस निर्देश के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं और ईश्वर की इच्छा से और हमारे अभिभावकों के सहयोग से आज हमारा विद्यालय अच्छी स्थिति में है। सर, अभी जो कक्षाएं चल रही हैं, कितने कक्षाएं हैं और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और हमारे यहाँ 105 बच्चों का नामांकन हुआ है और सारे कक्षा के बच्चे उपस्थित रहते हैं, आते हैं और यहाँ उपस्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। सर, शिक्षकों की क्या संख्या है? शिक्षक हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, चूँकि हमारा शहर से नज़दीक विद्यालय है और हमारे यहाँ एक प्रधानाध्यापक, मैं स्वयं अविनाश कुमार यादव, और ही 4 सहायक अध्यापक और 3 शिक्षाविद यहाँ उपस्थित हैं। सर, अभी स्कूल का कुछ हम देख सकते हैं, क्लासेस कैसे हैं और क्या आपने कुछ चेंजेस कराए हैं उसके बारे में सर आप दिखाते और हमें बताते भी चले। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आएँ, आपको दिखाते जाते हैं। कक्षा है और ये कक्षा 5 हमारा है और यहाँ पर हमारे कक्षा 5 के बच्चे पढ़ते हैं और इसमें हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं और यहाँ पर हम स्मार्ट क्लास HDFC बैंक के द्वारा जो दिया गया है, स्मार्ट क्लास का भी यहाँ संचालन होता है, इसके द्वारा भी बच्चे पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों को बैठने के लिए जो है टेबल बेंच के साथ साथ पंखे की भी पूरी सुविधाएँ प्राइवेट विद्यालयों की तरह दी गई हैं और यहाँ की क्लास टीचर जो है शांति मैडम है, जो कि इस बच्चों का पढ़ाती हैं, दिखती हैं और कक्षाएँ भी जो है क्लास वाइज चेंज होता है, जब जिसका पीरियड होता है वो आकर टीचर यहाँ पढ़ाते हैं और ये कक्षा 5 का है और इसके जस्ट बगल में मेरी प्रधानाध्यापक का कक्ष है और आप प्रधानाध्यापक का कक्ष भी देखते हैं। और चूँकि जो भी सरकार का जो कार्य रहता है, जो भी रहते हैं हम लोग करते हैं और इस अपने कक्ष में हम लोग प्रतिदिन जो है 10 से 15 मिनट जो है प्रार्थना से पूर्व ही अध्यापकों के साथ एक बैठक करके प्रतिदिन की कार्य योजना हम लोग बनाते हैं कि आज हमको कैसे कार्य करना है और हमको आज बच्चों पर क्या फोकस करना है, तो ये चीज़ें हमारा रहता है। सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ के वाटर की व्यवस्था बहुत अच्छी है बच्चों के लिए और मध्याह्न भोजन का भी व्यवस्था है, तो सर उसको भी हमें दिखाइए और कुछ बताइए उसके बारे में। बिल्कुल सर, आपको सारी कक्षाओं को दिखाते चल रहे हैं और ये 5 के बाद जो है आप आएंगे तो इधर हमारी जो है कक्षा 4 और 3 का संचालन होता है। चूँकि एक क्लास कम होने की वजह से 2 कक्षाओं को एक होता है, जिसके क्लास टीचर आप जो है संजय सिंह जी हैं और आपके द्वारा जो है इस कक्षा का संचालन किया जाता है और सारे बच्चे जो है नियमित आने वाले बच्चे हैं और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे जागरूक हैं, जो हम लोग बताते हैं उसका जो भी बच्चे भी पालन करते हैं और बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चे, आपका क्या नाम है? प्रियांशी। आप किस क्लास में हैं? कक्षा 3। आप कहाँ से आती हैं पढ़ने? सरेसर। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, ये कक्षा 3 और 4 है जो एक ही कक्षा में चल रहा है भवन का कमी होने के कारण, लेकिन फिर भी सुविधाएं बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम की तरह सुविधाएं हैं। और सर ये आगे कौन सी कक्षा है? ये मेरा कक्षा 1 के बच्चे इसमें बैठते हैं। चूँकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, नया सत्र स्टार्ट हुआ है, तो अब बच्चों का नामांकन स्टार्ट हो गया है और हमारे अभी 10 बच्चों का नामांकन हो चुका है और यहाँ भी हम लोग कोशिश किए हैं कि सारे बच्चों को सारी सुविधा मिले। यहाँ भी हमारे बच्चों को बैठने के डेस्क बेंच और वाइट बोर्ड और पंखे, सारी व्यवस्था से परिपूर्ण विद्यालय की स्थिति रहती है और इधर भी हम लोग एक छोटी सी लाइब्रेरी विकसित किए गए हैं और बच्चों को बैठने के लिए छोटे छोटे टेबल बेंच भी कुर्सियाँ भी रखी गई है, ताकि बच्चे जो है जो ये छोटी सी कहानियाँ मनोरंजक हैं उसको भी करें। तो ये एक मेरा छोटा सा जो है एक लाइब्रेरी विकसित किया गया है, जिससे बच्चों के कक्षा अनुरूप वो उस पुस्तकों को लेकर सुविधानुसार पढ़ सकें। सर, शौचालय की व्यवस्था बताया, अब जैसे आप बता रहे थे कि बहुत अच्छी की गई है, पहले जो व्यवस्थाएं नहीं थी उसको आपने सुदूर किया है, सर कैसा है व्यवस्था वो हम भी दिखाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो है शौचालय जो है हमारा आए सब दिखाते हैं।
और शौचालय जो है सारा चीज़ जो है साफ़ सुथरा अच्छे से है। और यहाँ पर हम लोग हैंड वॉश के लिए बनवाए हुए हैं। और ये बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय है। इस साइड में बालक का है, जस्ट बगल में जो है बालिका शौचालय है। और हमारी जो है रनिंग वाटर और टोटियाँ सारी सुरक्षित हैं और टाइल्सीकरण पूरे शौचालय में हुआ है। स्वच्छता का भी ध्यान दिया जाता है कि समय समय पर जो है सफाई कर्मी के माध्यम से साफ़ भी करवाया जाता है। और कोशिश रहती है कि हमारा शौचालय घर के शौचालय की तरह एकदम यूजुअल हो और स्वच्छ रहे। सर जगह तो नहीं है देखा जा रहा है स्कूल में, लेकिन उसके बाद भी आपने गार्डनिंग कराई है, तो क्या गार्डनिंग के लिए रोज क्या क्या कुछ करते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग जब समय से जब 15 मिनट पहले आते हैं उस बीच में हम लोग को रहता है, चूँकि हमारा प्रांगण छोटा है तो हम सोचते हैं कि छोटे प्रांगण को अच्छे से सजा कर रखा जाए। और जो हमारे बागवानी में छोटे पौधे लगे हुए हैं तो हम लोग स्वयं जो है सुबह आते हैं तो इसको जल देना, जो भी उसकी मिट्टी को जो है खुदाई करना, ये सब चीज़ें हम लोग स्वयं अपने हाथों से करते हैं। और सर ये जो डेज लिखे हुए हैं, यहाँ मंथ लिखे हुए हैं, तो क्या बच्चों का इस पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल बाला के अंतर्गत ये हमारा दे रहा है कि अगर हमारी दीवारें बाला के अनुसार पढ़ने युक्त रहेंगी तो बच्चे जब आएंगे हाथ धोने भी आए तो ये सब दीवारों को देखेंगे तो उनको ज्ञान प्राप्त होगा। कहीं न कहीं से ये माह का दिन है, डे का है, ABCD लिखा हुआ है, तो सारे चीज़ें बच्चे हमेशा जो है लर्निंग कार्नर के साथ साथ जो है दीवार भी जो है टीएलएम से युक्त रहेंगी। सर जैसा आप बता रहे थे कि जो यहाँ के प्रधान थे जब आप आए थे वर्तमान में, तो उनका क्या सहयोग रहा था, किस प्रकार? जी यहाँ के उस समय प्रधान जो है रामविलास यादव जी थे, उनका बड़ा सहयोग रहा। जैसे कि टाइल्सीकरण कार्य में उनका पूरा योगदान रहा, टॉयलेट को भी अच्छे सुदृढ़ बनवाने में उनका योगदान रहा, तो रामविलास सर का बड़ा योगदान रहा। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैं जो भी विद्यालय के विकास के लिए कार्य योजना बनाया उसको उन्होंने पालन किया। सर मध्याह्न भोजन के बारे में कुछ दिखा दें और हमें बता दें, और क्या भोजन का क्या क्राइटेरिया होता है और क्या चेंजेज होते हैं सप्ताह में? हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार बनता है। और कहीं न कहीं जो है चूँकि हमारी रसोइयाँ अपने खाना बना चुकी हैं और हमेशा जो है सोमवार को जैसे रोटी बनता है और मंगलवार को सब्जी और दाल है, तो हाँ सब्जी और चावल है। इसके बाद जो है अगले दिन जो है तहरी बनता है, बुधवार को दूध भी दिया जाता है, सोमवार को फल भी वितरित किया जाता है। तो सारा मेन्यू के अनुसार मेरे यहाँ कार्य होता है और हमारी रसोइयाँ बड़े साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से बनाती हैं खाने को। तो ये चीज़ें हमारा जो है बहुत अच्छा कार्य रहता है इसमें। अच्छा, जो आप लोग खाना बनाती हैं तो क्या साफ सफाई किस प्रकार का रहता है? पूरा सफाई रहता है, सब साफ सुथरा सब रही। अब कितने बजे बच्चों को भोजन दी जाती है? 10 बजे। अच्छा, तो जैसा कि मध्याह्न भोजन का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। और ये हम जा रहे हैं स्कूल के बाहर की तरफ, जहाँ पे पहले थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन सर ने बताया कि जैसा कि जगह कम था लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था बनाई इन्होंने। सर और भी जो ये कक्षाएं, खेल कूद की क्या व्यवस्था बच्चों के लिए कैसे रहती है? बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं कि जगह कम होने को से इंडोर गेम के संबंधित गेम हम लोग ज़्यादा रखते हैं। जैसे बच्चों को चेस है, लीडो है और हमारा कैरम है, ये सब चीज़ें हम रखे हुए हैं काफ़ी स्टार। जब भी बच्चे शनिवार को जब भी होते हैं तो हम लोग एक पीरियड उसको खेल के लिए रखते हैं। साथ ही साथ बगल में ग्राउंड है, अगर बच्चों को जो है आउटडोर गेम करना होता है तो हमारे टीचर 2 पुरुष टीचर जो है जाकर वहाँ पर सहयोग करके तो हम लोग सप्ताह में 2 दिन आउटडोर गेम भी करवाते हैं। और वो चीज़ से बच्चे जो है सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे का जो है गेम के साथ साथ पढ़ाई माने खेल, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करना जरूरी है। दोनों का हम लोग ध्यान देते हैं कि कहीं बच्चों का जो है। तो सर स्पोर्ट्स के लिए कोई डे आपने रखा है या फिर हर दिन कोई क्लास रहता है? जी कोशिश रहती है कि पीरियड का अंतिम समय जो है शनिवार को जो हम लोग रखते ही हैं का पीरियड का अंतिम में हम लोग सोचते हैं कि बच्चा आधी घंटे तक गेम के संबंधित कार्य करे। सर स्कूल का रिजल्ट कैसा रहता है बच्चों का, मतलब कैसा है, मतलब रिजल्ट किस प्रकार का? जी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, चूँकि हमारे टीचर पर्याप्त हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो हमारे आपको ये बताते समय हम आपको बता दें कि हमारा विद्यालय जो निपुण विद्यालय भी घोषित हुआ है और थर्ड पार्टी द्वारा हमारा यहाँ का असेसमेंट हुआ था जिसमें हमारा विद्यालय जो है निपुण विद्यालय है। तो ये हमारा विद्यालय निपुण है और ये हमारा कक्षा 2। सर ये कौन सा कक्षा है? ये क्लास 2 है और ये क्लास 2 में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ भी हम सारी सुविधाओं को बच्चों को कोशिश किया गया है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा 19 पैरामीटर है वो पैरामीटर हमारे विद्यालय का पूर्ण है और हम लोग कोशिश रहता है कि पूर्ण भी रहे और वो सुरक्षित भी रहे, कोई दिक्कत ना हो। ये क्लास 2 है और संबंधित क्लास टीचर अरुणा मैम हैं जो आप क्लास 2 के बच्चों को देखती हैं और आपके द्वारा इन बच्चों को बड़ा अच्छे से शिक्षा दी जाती है। बच्चों के खेलने के मतलब पढ़ने के साथ साथ खेलने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए छोटे छोटे इस तरह का जो है स्लाइडर भी रखा गया है कि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। कभी कभी मैम जो है खेल के द्वारा भी पढ़ाती हैं तो स्लाइडर को बीच में करके ऐसे कविता गाना के द्वारा पढ़ाती हैं। लोकल 18 के लिए मुगलसराय से संजय कुमार की ये खास रिपोर्ट।